जय हिंद दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एयू पाठशाला में। दोस्तों तो हम बात कर रहे थे बीए बीएससी बीकॉम प्रिपरेशन 2022 के बारे में, जिसमें हमारा चल रहा था जीके प्लस करंट अफेयर्स। ये हमारा 7वां लेक्चर है। अभी तक हम 6 लेक्चर कर चुके हैं। यदि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम या बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और किन किन कोर्सेज़ की बीए बीएससी बीकॉम की, यह हमारे चैनल पर महासंग्राम चल रहा है इनकी प्रिपरेशन की। तो जिसमें हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं जीके, और हम हिंदी की क्लासेस 10 क्लासेस ले चुके हैं बीए कोर्स के। आप यदि बीए कोर्स से एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे बीएचयू का देना चाहते हैं, चाहे एयू का, तो हम उसकी 10 वीडियोस डाल चुके हैं। प्लेलिस्ट का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आ जाकर हिंदी का भी देखते हुए चलिए और जीके का आप सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देखते हुए चलिए। तो आज हमारा 7वां लेक्चर में डिस्कस करने का टारगेट है प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह के। जो प्रमुख देश है, जैसे आपका जितने भी प्रमुख देश हैं अभी बताते हैं विश्व में कौन कौन है, उनके हम राष्ट्रीय चिन्ह को समझेंगे। जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका, अशोक स्तंभ है। उसी प्रकार जो विश्व में प्रमुख देश है आपके, उनके राष्ट्रीय चिन्ह क्या है और उनकी राजधानी क्या है, उन देशों की राजधानी क्या है, इसी में निपटा लेंगे, सब कुछ को कवर कर लेंगे। तो यदि यह चीज़ें नहीं पढ़े हैं तो वीडियो के साथ बने रहिएगा, सब कुछ आपको पढ़ाएंगे। और आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। और यदि आप राष्ट्रीय चिन्ह से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा गया, यदि आप उसमें कन्फ्यूज होते हैं या उस प्रश्न को गलत करते हैं, तो 1 नंबर हम आपका कटने नहीं देंगे। क्या 1 नंबर कटने देंगे? आप हाँ जिम्मेदारी से पढ़िए, हम याद कराने की जिम्मेदारी लेते हैं पूरी तरीके से। आप सिर्फ नोट करते हुए चलिए, वीडियो को देखते हुए चलिए, बस और कुछ नहीं करना है। तो जितनी भी विश्व की राजधानी है, विश्व में जो भी देश है उनकी राजधानी है, उनको याद करा देंगे आपको। और जो भी उनके राष्ट्रीय चिन्ह होते हैं उनको आसानी से याद करा देंगे। तो सिर्फ आपको वीडियो के साथ बने रहिएगा और जो भी सीक्वेंस या लेक्चर्स हैं आपको उनको देखते हुए आइए। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिए। तो चलिए समझते हैं हम प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं अभी से। मौज से पढ़िए, मज़े से पढ़िए। चलिए तो इसको ख़त्म कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ख़त्म कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया देश, फिर उसके बाद राष्ट्रीय चिन्ह, उसके बाद राजधानी लिखिए। देश तो लिख दिए हैं कौन कौन से देश हैं आपके। फिर देखिए आपसे कह रहा है उसके राष्ट्रीय चिन्ह बताइए, कौन सी राजधानी है। यह भी कभी कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम में राजधानी पूछ लेता है, पूछता नहीं है, पूछ ही लेता है। आपको जानना भी तो ज़रूरी है किस देश की क्या राजधानी है। ये तो हमारा पर्सनल मैटर हो जाता है, पर्सनली भी जाता है। तो देखिए भारत, तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका, तो आपको बताना है क्या है, अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ है। और इसका भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है आपकी। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। तो देखिए भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, इसकी राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, याद कर लीजिए। अब देखिए तुर्की का समझते हैं। देखिए तुर्की का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वह चांद और तारा है। जो चांद है आपका अंतरिक्ष में, वह चांद हो गया, और जो तारा है आपका वह, तो चांद और तारा किस प्रकार से होंगे आपके, तो इसी प्रकार से होंगे। है चांद तारा बन गया। तो जो आपका टर्की है, टर्की अर्थात तुर्की है, तुर्की का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है आपका, चांद और तारा है। क्या है? और तुर्की की राजधानी क्या है, तो अंकारा है। क्या है? अंकारा, याद कर लीजिए। क्या? अंकारा। तो टर्की की राजधानी क्या है, अंकारा है आपके। फिर आज पूछ रहा है कि डेनमार्क। क्या? डेनमार्क। तो डेनमार्क का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वह समुद्री तट है। क्या? समुद्री तट। जो समुद्री तट होता है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, समुद्री तट। तो समुद्री तट है तो वह क्या है आपका, डेनमार्क देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। क्या है? डेनमार्क देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समुद्री तट है। और डेनमार्क की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। क्या है? कोपेनहेगन। क्या? कोपेनहेगन। तो डेनमार्क देश की राजधानी क्या है, कोपेनहेगन है। इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपका समुद्री तट है। क्या है? समुद्री तट। फिर आज पूछ रहा है कि नार्वे। तो नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह आपका क्या है, शेर है। क्या है? शेर है। क्या है? शेर। और नार्वे की राजधानी क्या है, ओस्लो बताना है। क्या आपको बताना है, ओस्लो बताना है। क्या बताना है, तो नार्वे की राजधानी क्या हो जाएगी, ओस्लो हो जाएगी। कौन सी? ओस्लो है आपकी। फिर देखिए नीदरलैंड। देखिए आपको सभी जो राष्ट्रीय चिन्ह है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वहाँ पर क्या स्क्रीन पर दिख रहा होगा सभी। तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो आपको बताना है शेर। क्या? शेर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह भी नए से स्टार्ट हो रहा है, यह भी नए से स्टार्ट हो रहा है। तो जो इन दोनों देशों के राष्ट्रीय चिन्ह है वह शेर है। क्या है? शेर है। इसलिए हम पास लिख दिए समझने के लिए। तो नार्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर, नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है आपका। फिर देखिए नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है, एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम। एक्सटर्डम। क्या है? तो एक्सटर्डम है आपकी। तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एक्सटर्डम है आपकी। फिर आपसे देखिए पूछ रहा है बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो आपको बताना है वाटर लिली। क्या बताना है, वाटर लिली। क्या है, तो वाटर लिली है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, वाटर लिली है। और इसकी राजधानी कहाँ है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है?
ढाका है आपकी। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है आपकी। फिर देखिए फ्रांस, तो फ्रांस का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वो कौन सा है? देखिए यहाँ पर वाटर है ना, तो वाटर ले लिए, तो वाटर को हटा दीजिए, क्या कर दीजिए? वाटर को हटा दीजिए, तो यहाँ पर लिली आ जाएगा। तो फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह लिली है। सिर्फ लिली क्या है? एक फूल होता है। क्या होता है? लिली एक फूल होता है। तो फ्रांस की जो राजधानी है क्या, सॉरी दोस्तों, फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह लिली है। और इसकी राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। क्या है? पेरिस है राजधानी इसकी। क्या? फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फिर देखिए ईरान है, तो ईरान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है? गुलाब का फूल है। क्या है? गुलाब का फूल है। क्या है? गुलाब का फूल है आपका। तो गुलाब का फूल किसका है? ईरान का है। फिर इसका राजधानी क्या है ईरान की? तो तेहरान है। क्या है? तेहरान है। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान है। अब देखिए ध्यान दीजिए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, इसकी राजधानी नई दिल्ली। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह चांद और तारा है। फिर इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। डेनमार्क का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? समुद्री तट है और इसकी राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है आपकी। फिर नॉर्वे की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। और नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर है। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। फिर ऐसे पूछ रहा है बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसे वाटर लिली कहते हैं और इसकी राजधानी क्या है? ढाका है। फिर ऐसे पूछ रहा है फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह लिली है, इसकी राजधानी क्या है? पेरिस है आपकी। फिर ईरान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह गुलाब का फूल है। क्या? जो गुलाब खिलता है, गुलाब का फूल है, इसकी राजधानी क्या है? तेहरान है। तो आपसे कभी भी पूछे ईरान की राजधानी क्या है, तो आपको बताना है तेहरान बताना है। तो आसान है, याद तो हो ही गया होगा, कोई कठिन तो है नहीं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जो भी बाकी रह गए उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से आपको बताएंगे। आपसे प्रश्न पूछेगा, आपसे पूछ लिया कि तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो आपको दे देगा एक चांद तारा रहेगा, उसमें शेर रहेगा, वाटर लिली रहेगा और लिली रहेगा। आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जब पढ़े रहेंगे तो आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। तुर्की का क्या है? चांद उतारा है। क्या? चांद उतारा है। तो यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो जो भी बाकी रह गए थे उनको समझ लेते हैं, जो प्रमुख देश हैं आपके विश्व में उनको। तो देखिए आपसे प्रश्न कह रहा है कि यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम अर्थात आपका क्या होता है? इंग्लैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है, क्या बताना है? गुलाब का फूल ही है। क्या? गुलाब का फूल। तो गुलाब का फूल ही है आपका इंग्लैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है आपका, अर्थात यूनाइटेड किंगडम का। तो गुलाब का फूल क्या है आपका? राष्ट्रीय चिन्ह है किसका? यूके का। इसकी राजधानी क्या है? तो यूके की राजधानी क्या है? लंदन है। क्या है आपका? इंग्लैंड की राजधानी क्या है आपकी? लंदन है। क्या है? लंदन है। फिर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है ईगल। क्या बताना है आपको? ईगल। तो जो ईगल अर्थात गिद्ध होता है वह क्या है? स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ईगल। और इसकी स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। क्या है? मैड्रिड। क्या है? मैड्रिड। तो स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। फिर आज पूछ रहा है कि यूएसए अर्थात स्टेट अमेरिका अर्थात अमेरिका का आपका पूछ रहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है गोल्डन रॉड। क्या है? गोल्डन रॉड। क्या? गोल्डन रॉड जो है वो अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह है। और यूएसए की राजधानी क्या है आपकी? तो आपको बताना है वाशिंगटन डीसी। के वाशिंगटन डीसी। क्या? वाशिंगटन डीसी। और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। फिर देखिए आपसे पूछ रहा है कि जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है गुलदाउती। क्या? गुलदाउती। क्या बताना है आपको? तो गुलदाउती। तो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो गुलदाउती है। और जापान की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है टोक्यो। क्या? टोक्यो। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है आपकी। क्या है? टोक्यो। तो जापान का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो गुलदाउती उसका नाम है। आपको चिन्ह फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा होगा। फिर देखिए इटली। तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है लिली। क्या बताना है? लिली। तो फ्रांस का क्या था? आपका भी लिली था। फ्रांस का भी क्या था? लिली राष्ट्रीय चिन्ह था। फिर आपसे पूछ रहा है कि इटली की राजधानी क्या है? तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। क्या है? रोम है। क्या है? तो रोम है। तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है आपकी। तो इटली का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो लिली है। और इसकी राजधानी क्या है? तो रोम है आपकी। फिर आपसे पूछ रहा है कनाडा। तो कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो आपको बताना है लीफ। क्या? मैपल लीफ। क्या? मैपल लीफ जो है वह कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। कौन सा? मैपल लीफ जो है वह कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। और कनाडा का राजधानी क्या है? तो ओटावा है। क्या है? ओटावा। ओटावा है। तो कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा है आपकी। फिर आपसे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह कौन सा है? वाइटल है। क्या है? वाइटल है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? वाइटल है। क्या है? वाइटल। आपको चिन्ह दिख रहा होगा, अच्छा सॉरी, आपको फोटो भी दिख रहा होगा वाइटल कैसा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो वाइटल है। और इसकी जो राजधानी है वो कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है आपकी। क्या है? कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। फिर आपसे पूछ रहा है कि रूस का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो डबल हेडेड ईगल है। क्या है? डबल हेडेड
डबल हेडेड ईगल है आपका। तो रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह डबल हेडेड ईगल है और रूस की राजधानी क्या है, तो आपकी मॉस्को है। क्या है, मॉस्को। तो मॉस्को है रूस की राजधानी आपकी। फिर आज पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड होता है, न्यूजीलैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह कौन सा है, तो कीवी है। क्या है, कीवी है, कीवी। और यहाँ का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है, कीवी है। क्या है आपका, कीवी है। और इसकी राजधानी क्या है, तो आपको बताना, वेलिंगटन। क्या है, वेलिंगटन है आपकी। तो देखिए न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वह क्या है, वेलिंगटन है। और वेलिंगटन का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, तो कीवी है। तो देखिए ये रहे आपके प्रमुख देश। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम अर्थात इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो गुलाब का फूल है, इसकी राजधानी लंदन है। फिर स्पेन का आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो ईगल है। क्या है, ईगल। और इसकी राजधानी क्या है, मैड्रिड है। फिर अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो गोल्डन रॉड है और इसका राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है। जापान का जो है आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, गुलदाउती है और उसकी राजधानी क्या है, टोक्यो है। क्या, टोक्यो। फिर उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि इटली, इटली की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो लिली है और इसकी राजधानी क्या है, तो रोम है आपकी। फिर कनाडा, कनाडा का आपका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो मैपल लीफ है और इसकी राजधानी क्या है, ओटावा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वो बैटल है और इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है आपकी। फिर रूस, तो रूस का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वह डबल हेडेड ईगल है। फिर आपको इसकी राजधानी क्या है, मॉस्को है। फिर न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड का जो आपका राष्ट्रीय चिन्ह है वह क्या है, कीवी है, कभी कभी फर्न भी मान लेते हैं। और क्या है, इसकी राजधानी वेलिंगटन है। क्या है, वेलिंगटन है। तो यह रहे आपके इंपॉर्टेंट, इन्हीं से जितने भी आपको देश बताए इन्हीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे और बाहरी आपसे नहीं पूछे जाएंगे। जितना हमने आपको बताया मुख्य मुख्य प्रमुख प्रमुख विषयों में वही आपसे इनसे पूछे जाएंगे, इसी से, और इससे बाहर नहीं पूछे जाएंगे। यदि नहीं जानते थे तो जान गए तो बड़ी खुशी की बात है। क्या भाई, बड़ी खुशी की बात है। हमें आशा है कि आपको याद भी हो गया होगा। तो पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। तो ये रहा हमारा जीके प्लस करंट अफेयर्स का 7वां लेक्चर समाप्त होता है। इसके बाद हमारा 8वां लेक्चर आएगा। 8वां लेक्चर में जो अगला हम सिलेबस में बताए हैं, अगला जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हिंदी के क्लासेस नहीं देखें तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जाकर हिंदी की क्लासेस भी देखिए। बहुत ही अच्छी क्लासेस ली गई हिंदी की भी, और करंट अफेयर्स की चल रही है। सीक्वेंस देखते हुए आइए, मज़ा ही आ जाएगा आपको। पूरा करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएगा। यदि का कोई प्रश्न है इससे संबंधित उसको तुरंत कमेंट में देंगे और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। जितने भी छात्र हैं, चाहे BHU का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे AU का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, या कोई कंपटीशन का एग्जाम देना चाहते हैं, इससे एक प्रश्न पूछ लेता है और उनके पास तक वीडियो पहुंचा दीजिए। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो भी अन्य टॉपिक है उसको लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।